दोस्तों, साल 2025 का मानसून उत्तर भारत के लिए तबाही लेकर आया है। आंकड़े कहते हैं कि ये मानसून पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा भारी रहा है। केवल अगस्त महीने में ही 21 बार अत्यधिक भारी वर्षा की घटनाएं दर्ज की गई और औसत से 21% ज्यादा बारिश हो चुकी है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धाराली इलाके में बादल फटा और अचानक फ्लैश फ्लड आया। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका पानी में डूब गया। 5 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा अब भी लापता है और सेना तथा एनडीआरएफ ने मिलकर लगभग 190 लोगों को सुरक्षित निकाला। 24 घंटे में यहां सामान्य से 380% ज्यादा बारिश हुई। अप्रैल से अब तक उत्तराखंड में 75 लोगों की जान जा चुकी है, 180 लोग घायल हैं और 95 अब भी गायब है। सरकार मान रही है कि राज्य को करीब 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और ये आंकड़ा 3000 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। 14 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के चोशोती गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ। नतीजा गांव का गांव पानी की लपटों में समा गया। 67 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 घायल हुए और 200 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू क्षेत्र में कुछ जगहों पर 24 घंटे में 750% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। असर इतना बड़ा था कि पाकिस्तान के पंजाब तक पहुंचा, जहां 2,10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए और 34 से अधिक मौतें हुई। हिमाचल प्रदेश की हालत भी बेहद खराब है। 20 जून से मानसून शुरू होते ही यहां मौत का आंकड़ा 158 तक पहुंच गया और 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ 2 महीनों में 90 फ्लैश फ्लड, 42 क्लाउड बर्स्ट और 85 भूस्खलन हो चुके हैं। अब तक लगभग 2622 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। कुल्लू और चंबा की नदियों में पानी इतना बढ़ गया कि मणिमहेश यात्रा रोकनी पड़ी। अब बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ प्रकृति की मेहरबानी है? जवाब है नहीं, इंसान की गलतियों का भी बड़ा हाथ है। विकास के नाम पर पहाड़ों को 60-70 डिग्री तक काटा जा रहा है, जबकि सुरक्षित सीमा सिर्फ 30-35 डिग्री है। नदियों के बिल्कुल किनारे सड़कें बना दी जाती है, जो हर साल बाढ़ में बह जाती है। होटल और कॉलोनियां बिना जियोटेक्निकल जांच के खड़ी कर दी जाती हैं। जंगलों की कटाई ने ढलानों को कमजोर कर दिया है। लेकिन ये सब होता कैसे है? असल वजह है भ्रष्टाचार, जो सिस्टम में पूरी तरह पैठ बना चुका है। टेंडर पास करवाने के लिए रिश्वत दी जाती है, सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाती है, रिपोर्ट्स को फर्जीवाड़े से पास कर दिया जाता है। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर घटिया निर्माण कर देते हैं, जिससे हर साल सड़कें, पुल और इमारतें टूट जाती हैं। और नतीजा यह है कि जब भी बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, पहाड़ टूटने लगते हैं, गांव बह जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है। लेकिन जिम्मेदार लोग बच निकलते हैं। अगर हम भारत से कंपेयर करें तो जापान एक ऐसा देश है जो बार बार भूकंप और सुनामी से प्रभावित रहा है। लेकिन फर्क देखिए, वहां की सरकार ने तटों पर 10-15 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने समुद्र के अंदर बड़े बड़े ब्रेक वाटर बनाए, जो लहरों की ताकत को पहले ही तोड़ देते हैं। लाखों पेड़ समुद्र किनारे लगाए गए ताकि लहरों की रफ्तार कम हो सके और मिट्टी बहने से बची रहे। लेकिन हम अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। इसलिए 2025 का मानसून हमें आईना दिखा चुका है। उत्तराखंड में लाशें गिनी जा रही हैं, हिमाचल में सड़कें टूटी पड़ी हैं, कश्मीर में गांव उजड़ गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आधा दोष प्रकृति का है और आधा हमारी ही लापरवाही का। तो अगली बार जब बारिश होगी, हमें आसमान की तरफ देखने से पहले जमीन पर अपने कामों को देखना होगा। क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि बारिश कितनी हुई, असली सवाल ये है कि हमने इस बरसात से क्या सीखा।